रोथस्चाइल्ड कौन और पाकिस्तान में क्यों? गुज़िश्ता माह के दौरान दो अहम खबरें अखबारात और सोशल मीडिया की जीनत बनी। अव्वलन जौहरी तवानाई के आलमी निगरान इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी 15 फरवरी को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। राफेल मारियानो ग्रोसी 35 साल से CIA से मुंसलिक हैं। मौसूफ 3 दिसंबर 2019 को इदारे के डायरेक्टर जनरल के तौर पर मुंतखब हुए। जौहरी सप्लायर ग्रुप और NPT मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर चुके हैं। जौहरी फैलाव से बचाव, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन और डिसआर्मामेंट यानी एटमी दांत तोड़ने के शोबे में खुसूसी महारत रखते हैं। दौरे पाकिस्तान के दौरान IAEA के डायरेक्टर जनरल ने वजीर आजम, वजीर खारजा, वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की व इस्लाहात और फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकातें की। नीज पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी और कई अस्करी और गैर अस्करी एटमी तंसीबात का दौरा किया। पसे पर्दा मुलाकातें भी की होंगी। अगरचे IAEA के नुमाइंदगान इससे कबल भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश खास सियासी और मुआशी हालात के तनाजुर में और बैनुल अक़वामी सतह पर अमरीका की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी को सामने रखते हुए ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। बादज़ा अखबारात की जीनत बनने वाली एक तस्वीर ने हर बाशऊर पाकिस्तानी का दिल मजीद दहला कर रख दिया। 22 करोड़ अवाम की ममलिकत खुदादात की वजारत खजाना के मीटिंग रूम में वजीर खजाना इसहाक डार, वजीर ममलिकत बराए खजाना और रेवेन्यू डॉक्टर आयशा गौस और वजारत खजाना के आला अफसरान सिहूनियत के सरपरस्त यहूदी खानदान रॉथस्चाइल्ड की कंपनी रॉथस्चाइल्ड एंड को के नुमाइंदों एरिक लालू और थेबूट फॉरकेट से मुलाकात कर रहे हैं। खबर की तफसीलात इस तस्वीर से ज्यादा हैरान कुन हैं। रॉथस्चाइल्ड खानदान की कंपनी के ओहदेदारान ने मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात का जायजा लिया और एक तवील मुद्दती मंसूबे यानी रोड मैप पर गुफ्तगू की, जिसके तहत पाकिस्तान को मुआशी बदहाली से निकाल कर इस तवील मुद्दती तरक्याती मंसूबों पर गामजन किया जा सके। रॉथस्चाइल्ड कंपनी ने मीटिंग के आगाज में वफाकी वजीर खजाना को अपनी कंपनी की तारीख और दुनिया के दीगर ममालिक में इस खानदान की मुआशी खिदमात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। रॉथस्चाइल्ड खानदान कौन है और इस खानदान की तारीख क्या है, आइए इसका जायजा लेते हैं। रॉथस्चाइल्ड खानदान 16वीं सदी के अवाखिर में जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अपने आबाई घर के हवाले से मशहूर हुआ। खानदान के सरबराह मायर अमेशेल रॉथस्चाइल्ड अश्कनाजी यहूदी था। मौसूफ के 5 बेटे थे। रॉथस्चाइल्ड खानदान ने इब्तदा ही से आलमी मईशत, सूदी बैंकारी और बैनुल अक़वामी फाइनेंस को तख्ता मश्क बनाया। 1690 में बरतानिया को फ्रांस के हाथों इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। बरतानवी बाहरिया मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गई। 1.2 अरब पाउंड तामीर नौ के लिए दरकार थे। बरतानवी हुकूमत के पास ये रकम हासिल करने का कोई जरिया न था। सूदी कर्जा तक न मिल रहा था। ऐसे में इसी सेहूनी खानदान ने बैंक ऑफ इंग्लैंड कायम करने की तजवीज दी। जब 1694 ईस्वी में बरतानवी पार्लियामेंट ने एक कानून के जरिए बैंक ऑफ इंग्लैंड का चार्टर मंजूर किया, तो इस हुक्मनामे के साथ ही इस बैंक को ये इख्तियार दे दिया गया कि वो कागज के नोट जारी कर सकेगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड का चार्टर मिलते ही रोथस्चाइल्ड खानदान के सरबराह ने अपने बच्चों को यूरोप के तमाम बड़े बड़े शहरों में बैंक कायम करने के लिए रवाना किया। 5 बेटों ने फाइनेंस के हवाले से यूरोप के 5 बड़े शहरों लंदन, पेरिस, वियना, नेपल्स और फ्रैंकफर्ट में सूद पर कर्जे देने का धंधा शुरू किया। खासतौर पर बरतानिया, जर्मनी और सल्तनत रोम की बाकियात में अहम मकाम बनाने में कामयाब हो गए और अहम हुकूमती ओहदों पर फायज हो गए। इन भाइयों में से नॉर्थन मायर रॉथस्चाइल्ड को इंग्लैंड के मरकजी बैंक का सरबराह बना दिया गया। इस वक्त से लेकर अब तक ये खानदान बैंकारी, इन्वेस्टमेंट और दीगर मुआशी सरगर्मियों के हवाले से दुनिया भर में सबसे बड़ा खानदान समझा जाता है। फिर खानदान ने पसे पर्दा बादशाहगरी का बीड़ा उठाया और ग्लोबल डीप स्टेट के अहम तरीन किरदार के तौर पर उभरा। कहा जाता है कि इनकी बैंकारी ने यूरोप की सियासी तारीख को तराशा है। बरतानिया को इसी खानदान के कर्ज ने एक बहुत बड़ी आलमी कुव्वत बना दिया और यूं कॉलोनियलिज्म के दौर की बुनियाद रखी गई। एक वाकया जो तारीख में इंतहाई मशहूर है, नाजरीन की दिलचस्पी के लिए बयान किए देते हैं। नॉर्थन मायर रॉथस्चाइल्ड ने नेपोलियन के खिलाफ जंग में बरतानवी फौज की खूब मदद की। सोने और चांदी के सिक्कों के अंबार सूदी कर्जों के तौर पर दिए, बेतहाशा असलहा फराहम किया। 1815 ईस्वी में नेपोलियन को वाटरलू के मैदान में बरतानवी फौज के हाथों शिकस्त फाश हुई।
रॉथस्चाइल्ड के खानदान के फ्रांस में मौजूद नुमाइंदे ने नेपोलियन की शिकस्त की खबर लंदन में बैठे नॉर्थन मायर रॉथस्चाइल्ड को फौरन पहुंचा दी। नॉर्थन मायर रॉथस्चाइल्ड ने लंदन में ये अफवाह आम कर दी कि बरतानवी फौज को नेपोलियन के हाथों शिकस्त हो गई है। नतीजतन बरतानिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। रॉथस्चाइल्ड खानदान ने कौड़ियों के भाव पूरी बरतानवी मईशत खरीद ली। अगले ही रोज असल हकीकत सामने आ गई कि शिकस्त नेपोलियन को हुई है। स्टॉक मार्केट में कीमतें एकदम आसमान से बातें करने लगीं और यूं ये खानदान रातों रात खरबों पाउंड और बरतानवी मईशत का मालिक बन गया। पहली और दूसरी जंग अजीम के दौरान रॉथस्चाइल्ड खानदान के अफराद एक तरफ इत्तेहादियों को सूदी कर्जा और असलहा फराम करते थे तो दूसरी तरफ जर्मनों को। खानदान का तीसरा नुमाइंदा रॉकर फेलर खानदान की सूरत में अमेरिका में मौजूद था, जिसने अमरीकी सदर के तजब्जुब के बावजूद अमेरिका को जंग में घसीटने में अहम किरदार अदा किया। इसमें कोई शक नहीं कि हर दौर का बड़ा सरमायादार मईशत और सियासत दोनों पर असर रखता है, लेकिन याद रहे कि अश्कनाजी यहूदी होने के नाते रॉथस्चाइल्ड खानदान के मजहब यानी यहूदियत और खास तौर पर अर्ज़े मुकद्दस यानी फलस्तीन से खास दिलचस्पी रही है। वो अपनी दौलत और ताकत को मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बालफोर डिक्लेरेशन है। गुज़िश्ता एक सदी में इंसानी तारीख पर खौफनाक असरात मुरत्तब करने वाला बालफोर डिक्लेरेशन, जिसके बायस मुसलमान उम्मत गुज़िश्ता 75 साल से आग और खून में नहा रही है, उसे 2 नवंबर 1917 ईस्वी को बरतानवी वजीर खारजा आर्थर बालफोर ने एक खत की सूरत में रॉथस्चाइल्ड खानदान के उस वक्त के सरबरा लियोनेल वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड को लिखा था। इस खत में यह तहरीर किया गया था कि बरतानवी हुकूमत अपनी तमाम कुव्वतें इस मकसद के हुसूल के लिए लगाएगी कि कैसे फलस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक वतन तख्लीक किया जाए। बालफोर डिक्लेरेशन के तहरीर होने से पहले 1904 ईस्वी में दुनिया भर के सेहूनी नुमाइंदों ने बरतानिया के साथ मुज़ाकरात का आगाज किया और साथ ही यरूशलेम के आसपास के इलाकों में जाकर आबाद होने की खुफिया कोशिशें शुरू कर दी। खिलाफत उस्मानिया में फलस्तीन के इलाके में यहूदियों पर जमीन खरीदने की पाबंदी थी। रॉथस्चाइल्ड के शातराना ज़हन ने एक खुफिया तरकीब सोची और उसने इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। खिलाफत उस्मानिया के इलाके यरूशलेम से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर 1909 ईस्वी में रॉथस्चाइल्ड दुनिया भर से 60 यहूदी सरमायादारों को लेकर पहुंचा और तेल अबीब शहर को बसाया, जो आज नाजायज सेहूनी रियासत इसराइल का दारुल हुकूमत है। तेल अबीब की सबसे कदीम सड़क का नाम रॉथस्चाइल्ड बुलीवर्ड है। इसी सड़क पर मौजूद एक हॉल में 14 मई 1948 ईस्वी को इसराइल की आजादी का डिक्लेरेशन पढ़ा गया और उस पर दस्तखत हुए। रॉथस्चाइल्ड के हमरा आने वाले 60 खानदान इसी सड़क और सेहूनियत के बानी थियोडोर हर्जल के नाम वाली सड़क पर आबाद हैं। हकीकत यह है कि रॉथस्चाइल्ड खानदान ने सेहूनियत के फरोग और सेहूनी अजाइम के रास्ते में रुकावटें दूर करने का बीड़ा उठाया हुआ है। पाकिस्तान को एक खास मंसूबे के तहत गुज़िश्ता 40 सालों में बददियानत सिविल और फौजी हुक्मरानों के जरिए कर्जे की दलदल में उतार दिया गया है। ये एक ऐसी दलदल है जिससे निकलने का कोई रास्ता किसी को सुझाई नहीं दे रहा। 1 साल से IMF पाकिस्तान को टरखाता चला आ रहा है। सऊदी अरब, अमारात और चीन की मदद नहीं आ रही, क्योंकि इन मुमालिक की मदद भी IMF से मशरूत है। कर्जों की किस्त की अदायगी सर पर है, लेकिन खजाना खाली है। अमेरिका पाकिस्तान को दहशतगर्दी के नाम पर एक बार फिर अफगानिस्तान से लड़ाना चाहता है। ऐसे में यहूदी सिहोनी लॉबी के सबसे शातिर, अय्यार और बड़े सरमायादार रॉथस्चाइल्ड खानदान की पाकिस्तान आमद कई शकूक व शुबहात पैदा कर रही है। आज की दुनिया में डीप स्टेट के सरबराह की कंपनी की पाकिस्तान आमद ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हमें गिरवी रखने की तैयारी है? क्या हमें एक बार फिर पराई जंग में झोंका जा रहा है? क्या हमें इसराइल के लिए नर्म गोशा रखने और एटमी कुव्वत सरेंडर करने पर मजबूर किया जा रहा है? हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को सही फ़हम फरासत अता फरमाए और हालात का सही अदराक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।